ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। चलिए दोस्तों उनका जर्नल एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी लिटिल फिंगर की तरफ चलें तो लिटिल फिंगर आपकी रिंग फिंगर के फर्स्ट फ्रेम तक नहीं पहुंच पाई है, काफ़ी छोटी है। अगर आप इसका नेल्स बढ़ा लेते हैं तो आपको उसके नेचुरली तरीके से फ़ायदे मिलने लगेंगे। ये दिखा रही है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति को टाइम देते हैं तो सही समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। दूसरा, चीज़ों को सँभाल के रखना जैसे कि फ़ाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में आप थोड़े से कच्चे हैं। चीज़ों को सही तरीके से नहीं सँभाल पाते। आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर किया जाए तो आपकी इंडेक्स फिंगर बड़ी है। जब इंडेक्स फिंगर बड़ी होती है तो दिखाती आपका जो नेचर है वो थोड़ा-सा बॉसी है। मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है आपकी, लेकिन थोड़ा-सा ईगोइस्टिक है, अहमी है। यदि कोई व्यक्ति आपकी बात काटता है या फिर नहीं मानता है तो यह चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी बुरी लग जाती है। यह इस चीज़ को दर्शाता है। थोड़ा-सा ईगोइस्टिक नेचर हो जाता है इंसान का। लेकिन फिर भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होंगी, ये इस चीज़ को भी बताता है। जब भी किसी व्यक्ति की रिंग फिंगर इस तरीके से बेंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये दिखा रही है कि जो भी आप काम करते हैं, चाहे जॉब में है, बिज़नेस में है या खुद का कोई कारोबार है, तो उसमें आप चाहेंगे कि आपका काम जो भी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। आपको जीवन में अच्छी खासी मान प्रतिष्ठा मिले, तरक्की हो आपके काम में, ये इस चीज़ को बताता है। अब चलते हैं आपके मरकरी माउंट की तरफ। देखिए मरकरी माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। मरकरी माउंट आपकी बौद्धिक क्षमता को दिखाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, तर्क बुद्धि किस प्रकार की है, विनोद, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहीं से देखी जाती हैं। ये दिखा रही है कि आपके अंदर मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस काफ़ी अच्छा है। बिज़नेस करना चाहे तो आप वह भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी सफलता देखने को मिल जाएगी। आपके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है, ये इस चीज़ को भी बताता है। बाकी ये मीठी वाणी और मध्यम सुंदरता को भी दर्शाता है। अगर आपके सन माउंट पे चलें तो सन माउंट पर इतनी अच्छी रेखाएँ नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। देखिए जब सन माउंट दब जाता है तो ये क्या बताता है? रेखाएँ कितनी भी अच्छी हो माउंट पर, लेकिन अगर पर्वत दबा हुआ हो, इससे आपको अच्छे फ़ायदे देखने को नहीं मिल पाते हैं। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्वालिटीज़ है, जो स्किल्स है, नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। जो मान प्रतिष्ठा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ी-सी कमी आ रही है। जो तरक्की आपको मिलनी चाहिए अपने काम में, वह नहीं मिल पा रही है। देखिए, यदि आप सूर्य देव को वर्ग देते हैं, तो आप या उनकी उनकी पूजा करते हैं, तो इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपके शनि पर्वत पे चलें, तो शनि पर्वत आपका हल्का-सा फ्लैट है, जो दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी आलसी नहीं होते हैं। यहाँ पर एक वी की आकृति भी बन रही है। शनि पर्वत पर वी की आकृति बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। दिखाता है कि बुढ़ापे में आकर आपको सुख ज़रूर मिलेगा। दूसरा, आपको जो सक्सेस मिलेगी, वो खुद से किए गए कार्यों में मिलेगी। धन की कमी नहीं होगी आपके जीवन में, यह इस चीज़ को भी बताता है। जो भी आप काम करें, वो अपनी मेहनत से, परिश्रम से करें, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपके पास में यहाँ पर एक शिक्षा रेखा भी है। देखिए शिक्षा रेखा का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान पढ़ा लिखा है या नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, ज्ञानी बहुत हैं आप। यदि आप किसी व्यक्ति को परामर्श देते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, तो वह भी उस इंसान के काम आने वाली रहेगी। ये इस चीज़ को बताते हैं। अगर आप इस जुपिटर माउंट पे चलें, तो जुपिटर माउंट को इतना अच्छा स्पेस नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए, जो उभार इसमें होना चाहिए वह भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। दूसरा, यहाँ पर आड़ी रेखाएँ भी हैं काफ़ी सारी, जो कि इस चीज़ को बताती है थोड़ी बहुत आपकी पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब रह सकती है। पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इसके लाभ पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इससे आपको अच्छे प्रभाव मिले, तो आप बच्चों की शिक्षा में दान दीजिए। देखिए मैंने बच्चों की शिक्षा में इसीलिए बोला है क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो हमारे देवों के भी गुरु हैं। यदि आप बच्चों की शिक्षा में दान देते हैं, तो इससे आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। चलते हैं आपके आउटर मार्क्स की तरफ। देखिए आउटर मार्क्स क्या बताता है? ये बताता है कि आपके अंदर प्रतिरोध क्षमता किस प्रकार की है, आप साहसी हैं? यदि आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो क्या आप लड़ पाएँगे? ये इस चीज़ को भी बताता है। देखिए आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाएँ भी आपको इस प्रकार की नज़र आएँगी, ये अच्छी नहीं होती। आपके जीवन में शत्रुओं से हानि होने के योग भी हैं। आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा ज़रूर होगा जो चाहेगा कि उसका खुद का फ़ायदा हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो। तो इस प्रकार की समस्याएँ भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े के चक्कर रह सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा इन चीज़ों से बचा जाए, उतना ही अच्छा होता है। लड़ाई झगड़े में पड़कर किसी का भी भला नहीं हुआ है आज तक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जितना इनसे बचें उतना ही अच्छा है। अगर आपके मून माउंट पे चलें,
मूड माउंट आपका अच्छा नहीं है, आपको थोड़ी बहुत ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या रह सकती है। आप ज़्यादा ही सोचते हैं, सोच-विचार करते हैं, बेफ़िज़ूल की चिंताएँ भी रहती हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है, मन साफ ना रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना और विचारों में अशुद्धता आ जाना। इस प्रकार की चीज़ें, समस्याएँ आ सकती हैं आपके सामने। देखिए, यदि आपको इस प्रकार की समस्याएँ हैं, तो आप सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे जो ये समस्याएँ होती हैं, धीरे-धीरे चली जाती हैं। चलते हैं आपके वीनस माउंट पे। वीनस माउंट पर थोड़ा-सा कम स्पेस है, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये वर्टिकल लाइन्स दिखाती हैं कि यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जिसमें आपको सिक्योरिटी भी हो, जैसे कि बैंक में एफडी बनवाली, इसके थ्रू आप सही तरीके से सेविंग कर पाएँगे। यहाँ पर जो आड़ी रेखाएँ हैं, इस प्रकार से थोड़ी बहुत आपको पारिवारिक समस्याएँ रह सकती हैं। कभी-कभी ये भी पाया गया है कि व्यक्ति गलत आदतों का शिकार है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल का खराब हो जाना। आदत वह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि किसी-किसी को चाय का एडिक्शन होता है, इस प्रकार की चीज़ों से मेरा मतलब है। दूसरा, या फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, जब आड़ी रेखा है तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन सब सारे ही प्रभाव पड़ेंगे ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ असर तो होता ही है, लेकिन इसके रिगार्डिंग आप रेमेडीज़ करेंगे, ये जो समस्या है धीरे-धीरे चली जाएगी। आपका इनर मार्क्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी उभार लिए हुआ है, काफ़ी सुंदर है। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर स्टैमिना अच्छा है, फिज़िकल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, जल्दी काम करके थकावट महसूस नहीं करते हैं आप। लाइफ़लाइन पे चलें, लाइफ़लाइन आपकी स्मूथली चली है, थोड़ी बहुत राहु रेखाएँ भी हैं। 60वें वर्ष के आस-पास आपको थोड़ा बहुत जीवन में लॉस जाने वाला हो सकता है, चाहे वो, देखिए, समस्या है वो किसी प्रकार की भी हो सकती है, चाहे फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर फाइनेंशियल लॉस हो, किसी प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आती है। क्योंकि देखिए, जो राहु रेखा होती है वो व्यक्ति के जीवन में भटकाव को लाती है, वो भटकाव किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करेंगे तो इनका जो प्रभाव है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। अगर आपकी माइल्ड लाइन पे चले तो माइल्ड लाइन आपकी काफ़ी अलग है, क्योंकि इस प्रकार से ये चली है करीब-करीब 44 वर्ष के आस-पास आपके जीवन में इस प्रकार का चेंज आएगा कि वह आपकी सोचने-समझने की जो शक्ति है उसको भी बिल्कुल चेंज कर देगा। आपका जो जीवन जीने का तरीका है उसको आप चेंज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि डिसीज़न मेकिंग स्किल्स में आपके बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आप अलग तरीके से सोचेंगे, अलग तरीके से चीज़ों को डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव या एंग्जायटी की प्रॉब्लम इस एज में आपको आए, क्योंकि इसी एज में आपकी जो फेट लाइन है वो भी कट गई है। तो हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हो, लेकिन इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप इसके रिगार्डिंग उपाय करेंगे तो आपको इसके अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। फेट लाइन पे चलें तो फेट लाइन आपकी अच्छी है, थोड़ी-सी लेट शुरू हुई है, लेकिन चंद्र पर्वत से निकली है। जब चंद्र पर्वत से फेट लाइन निकलती है, ये सबसे ज़्यादा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये दिखा रही है कि आपका जो भाग्योदय रहेगा, वो घर से दूर हो सकता है। यदि आप घर से दूर जाकर कुछ काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को मिलेगी, सफलता देखने को मिलेगी। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जन्मभूमि पर रहकर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो अच्छे लेवल पर सक्सेस होती है, वो जन्मभूमि से दूर ही होती है। कभी-कभी व्यक्ति को बाहर भी जाना पड़ता है। यदि आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर पे ही रहकर ऐसा कुछ काम कर लीजिए, जिससे आपके पास बाहर से इनकम आए, बाहरी लोगों का सपोर्ट हो। फिर वह कुछ भी हो सकता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू कुछ काम ही हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपकी हार्ट लाइन पे आएँ, हार्ट लाइन आपकी हल्की-सी मोटी है। जब हार्ट लाइन मोटी होती है, तो ये दिखाती है कि थोड़ी बहुत आपकी पर्सनल लाइफ़ भी डिस्टर्ब रह सकती है। आपकी हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक गई है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बना रही है। देखिए, इमोशनल होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कभी-कभी लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब हार्ट पूरी की पूरी जुपिटर माउंट तक जाती है, तो ये दिखाती है कि आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा, आप अपनी लाइफ़ पार्टनर से भी बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। इस चीज़ को दर्शाती है ये। थोड़ी-सी मोटी है, तो देखिए, हेल्थ के रिगार्डिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको। तो आप क्या कीजिएगा, सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाहर जाके घूमिए, अपना बॉडी फैट ना बढ़ने दीजिएगा। दूसरा, जो ऑयली फूड बाहर का खाना होता है, फ़ास्ट फूड हो गया या फिर चीनी का सेवन, इन सब चीज़ों का सेवन जो है वो कम कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आपको हेल्थ के रिगार्डिंग समस्याएँ फिर आएँगी ही नहीं। तो अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी।
आपको जो रेमेडीज़ करनी होंगी, आपकी सूर्य पर्वत अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको सूर्य पर्वत के रिगार्डिंग रेमेडीज़ करनी चाहिए। बाकी आपके पास में थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएँ हैं, इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करनी होंगी। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको रेमेडीज़ करनी होंगी। यहाँ पर जो राहु रेखाएँ हैं, इसके रिगार्डिंग। थोड़ी बहुत आपको अगर ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या है या फिर आप ज़्यादा सोचते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपकी मैडलाइन ये बता रही है कि लाइफ में अगर कुछ भी डिसीजन लीजिए सोच समझ के ही लीजिएगा। यदि आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं या फिर गुस्से में आकर या फिर उतावलेपन में कुछ भी ऐसा डिसीजन लेंगे, तो आपको उससे अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। कभी भी लाइफ में डिसीजन लीजिए सोच समझ कर ही लीजिए, लोगों का परामर्श लेके लीजिए और तभी किसी चीज़ के निष्कर्ष पे आइएगा। बाकी जो रेमेडीज़ हैं हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। आप वीडियो देखने के बाद हमें बता दीजिएगा कि आपको किस-किस चीज़ के रिगार्डिंग रेमेडीज़ चाहिए। मैं इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।